पिछले क्लासेस में हम लोग देख रहे थे स्टार्ट मेनू के सेटिंग्स ऑप्शंस में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन ऑप्शन और पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में हम आपको बता चुके थे बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन। लेकिन लॉक स्क्रीन में हम अभी एक चीज नहीं बता पाए थे, गलती से हमसे छूट गया, दैट इज स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर, चलिए हम स्क्रीन सेवर देखते हैं आज। एक है इसमें स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को अगर हम काफी देर तक इस्तेमाल ना करें और वो खुद से स्लिप हो जाए, तो हम उसका सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 15 मिनट तक हमारा कंप्यूटर हम यूज ना करते रहें और खुद से हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्लिप मोड में चला जाए, तो हम उसके लिए टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी ये। और अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सिर्फ हमारा मॉनिटर स्क्रीन ऑफ हो जाए और मिनिमम पावर का इस्तेमाल कर करके हमारा सिस्टम चालू रह जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइमिंग चूज करेंगे। हम अब देखते हैं स्क्रीन सेवर को। स्क्रीन सेवर ऑप्शंस क्या हमें प्रोवाइड करता है, तो क्या है कि अगर हम काफी देर तक अपने सिस्टम का यूज ना करें, अगर ना करें, वो ऐसे परिस्थिति में हमारे स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली कोई प्रोग्राम रन करते हुए रहे, तो इसके लिए हम इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका नाम है स्क्रीन सेवर, मतलब ये हमारे स्क्रीन को बचाने का काम करता है ये प्रोग्राम, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली जो किरणें हैं वो किरणें हमारे स्क्रीन को डैमेज करने का काम करती है। तो इस डैमेज को बचाने के लिए अगर हम इस तरीके के सेटिंग्स को कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद ये प्रोग्राम हमारे स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली रन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे स्क्रीन में डैमेज नहीं होगा। हम ये फिजिकल डैमेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनली तौर पे क्या होता है कि रे अगर एक ही जगह बार बार पड़ते रह गए, तो उसकी वजह से स्क्रीन पे एक दाग हमको फील होगा, वो दाग आ गया है। वो दाग से अगर हम बचना चाहते हैं तो हम कुछ तरीके की सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम मानते हैं ये बबल स्क्रीन सेवर हमने ले लिया और हमने टाइम यहाँ 1 मिनट का दे दिया, तो 1 मिनट तक अगर हम अपनी सिस्टम को यूज ना करें, तो हमारे स्क्रीन पे हम पाएंगे कि कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रोग्राम रन करने लगेंगे, तो इससे होगा ये कि कभी बबल्स हमारा यहाँ, कभी यहाँ, मतलब कभी रे यहाँ 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 मूवमेंट जारी है, मतलब स्क्रीन पे काम हो रहा है, ऐसा कंप्यूटर समझेगा कि काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्लिप मोड में नहीं जाएगा या स्क्रीन को डैमेज नहीं करेगा। यहाँ देखिए कई तरीके के स्क्रीन सेवर्स हैं। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि आपका नाम रन करे, तो आप 3D टेक्स्ट चूज करेंगे। 3D टेक्स्ट चूज करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप करेंट टाइम चाहते हैं तो करेंट टाइम रन करेगा। अगर आप अपना कोई टेक्स्ट चाहते हैं तो वो टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके फॉन्ट स्टाइल को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आप जिस फॉन्ट स्टाइल में चाहते हैं कि वो रन करे, वो उसी फॉन्ट स्टाइल में रन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये फास्ट हो, इसका रेजोल्यूशन बेहतर हो, रोटेशन स्पीड फास्ट हो, इसका साइज बड़ा हो, तो आप जो चाहें वो आप कर सकते। आप देखिए कि ये जब रन करेगा तो ये समथिंग लाइक दिस। इसके घूमने का भी स्टाइल हम चाहें तो सेट कर सकते हैं। ये देखिए रोटेशन टाइप है, यहाँ पे हम जो भी सेटिंग्स रखेंगे उसके हिसाब से ये मूव करते रहेगा स्क्रीन पे। ये कब करेगा, जो ड्यूरेशन हमने यहाँ सेट किया, सपोज करिए कि हमने यहाँ 1 मिनट सेट किया और 1 मिनट सेट करने के बाद हम इसको छोड़ दिए, तो अगर हम 1 मिनट तक अपने सिस्टम को हाथ ना लगाएं, कुछ भी नहीं करें, ना माउस को हम हिलाएं, ना कीबोर्ड के किसी बटन को हम प्रेस करें, हम कोई भी एक्टिविटी अगर ना करें, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये सब कुछ बंद रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। सपोज करिए हम टाइपिंग का काम कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, और उस वक्त हम यहाँ सेट किए गए ड्यूरेशंस के हिसाब से हम उतने देर तक अगर अपने सिस्टम को हाथ नहीं लगाते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देता है। इसके लिए हम डिफरेंट तरीके के स्क्रीन सेवर सेटिंग्स पाते हैं, जिनमें शामिल है 3D टेक्स्ट, बबल, रिबन,
वगैरह वगैरह। और हर एक का अपना एक कस्टमाइज्ड सेटिंग्स हैं, जिनके कस्टमाइज्ड सेटिंग्स में हम अपना कस्टम टेक्स्ट, अगर 3D टेक्स्ट की बात कर ले तो हम इसमें कस्टम टेक्स्ट, कस्टम टाइमिंग के साथ, कस्टम स्पीड के साथ, कस्टम साइज के साथ, कस्टम कलर्स के साथ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ कस्टम का मतलब होगा कि अपने मन से हम जैसा चाहें वैसा सेटिंग्स हम कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको थोड़ी देर पहले यहाँ पे 3D टेक्स्ट हमने चूज किया और 1 मिनट का टाइमिंग दिया। उसके बाद हम इसी में सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे हम विक्की मल्होत्रा नाम का एक टेक्स्ट लिखे, और लिखने के बाद हमको जो रेजोल्यूशन, जो स्पीड और जो स्पिन स्टाइल सेलेक्ट करना था वो हमने सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया हुआ है, और तब से हम रेगुलर बस वेट कर रहे हैं। आप पाएंगे कि जैसे ही हमारा 1 मिनट समाप्त होता है इस सेटिंग्स को करने के बाद, और हम 1 मिनट तक हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो हमारे स्क्रीन पे ये खुद ब खुद रन करने लग जाएगा, अगर हम कोई भी काम ना करें तो। हालांकि इस वक्त हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम सिस्टम में कुछ ना कुछ इनपुट कर रहे हैं, हम वॉइस के थ्रू हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि इस समय ये प्रोग्राम रन ना करे, लेकिन आप जब ऐसा चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये काम करेगा। आप यहाँ सेटिंग्स में देख लीजिए, ये इतने सारे फीचर्स हैं। यहाँ टेक्सचर अलग कलर्स के लिए, सॉलिड कलर्स में आप अपने मन से कलर्स चूज कर पाएंगे कि हमको अगर इस कलर का रन करवाना है तो आप इस कलर का भी रन करवा सकते हैं। इस प्रकार से कहाँ से हम इस सेटिंग्स को खोले थे, हम एक बार वापस आपको दिखाना चाहेंगे। स्टार्ट सेटिंग्स, सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशंस में लॉक स्क्रीन में स्क्रीन सेवर सेटिंग्स, और यहाँ पे देख लीजिए आप अलग अलग है। तो 3D टेक्स्ट हो गया, ब्लैंक में कुछ नहीं, बबल्स हम अभी दिखा चुके थे, मिस्टीफाई देखिए कैसा है, बहुत ही बेहतरीन सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मिस्टीफाई है, रीवन है, फोटोज है, फोटोज में अगर आप ब्राउज कर लें तो आप जो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे उस फोल्डर में मौजूद जितने भी फोटोज होंगे, जैसे हम यहाँ पिक्चर सेलेक्ट किए, इसमें DVD सेलेक्ट किए और इसमें बॉलीवुड सेलेक्ट कर लिए, तो क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे इस तरीके से फोटोग्राफ्स ऑटोमेटिकली रन करने शुरू हो जाएंगे। चलिए हम इसको प्रीव्यू करके देखें। प्रीव्यू, तो खुद ब खुद ये फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे चेंज होगा, देखिए इस तरीके से। और जैसे ही आप माउस को हिलाएंगे तो माउस को हिलाते ही क्या होगा, वापस आप जो काम कर रहे थे आप वहीं पे मूव कर चुके होंगे। फिलहाल हम इसको नन करके अप्लाई कर देते हैं, हमको नहीं रखना। ओके, तो ये था आप लोगों का स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर आप देख चुके हैं। स्क्रीन सेवर के बाद हम थीम्स हम पूरी तरह बता चुके थे, फॉन्ट्स हम बता चुके थे। स्टार्ट, देखिए यहाँ ऑप्शन का नाम है स्टार्ट, और स्टार्ट में हमको क्या मिलेगा, तो स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड ही सेटिंग्स मिलेगा। जैसे शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये ऑन है, अभी टाइल्स देखिए कितना है, 3 3 6 3 9 3 12, हम ऑफ कर देते हैं, अभी भी 12 ही है, और टाइल्स हो सकता है कि इस समय मेरे पास ज़्यादा हो नहीं एप्लीकेशंस, इसकी वजह से अभी। हाँ देखिए यहाँ ये सेक्शंस है ना, यहाँ भी और टाइल्स आ जाएंगे, ये सेक्शन 6 दिखाई दे रहा है, देखिए अभी कम गया, ध्यान दीजिए। तो अभी मेरे पास रिसेंट में यूज्ड एप्लीकेशंस की भी संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से ये आपको अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको इनेबल रखते हैं तो ये और भी दिखा देगा। सो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, ऐप लिस्ट होता है स्टार्ट मेनू में, देखिएगा आप। और अगर हम ऑफ कर दिए तो ये वो लिस्ट गायब हो गया। यहाँ से हम जब क्लिक किए तो रिसेंट एडेड एप्लीकेशंस का नाम आ रहा है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हमको ये ऐप लिस्ट नहीं दिखा रहा है। जैसे हम ऑन कर दिए तो ये रिसेंट एडेड डायरेक्ट ओपन हो रहा है, लिस्ट डायरेक्ट हम खोल पा रहे हैं। सो रिसेंटली एडेड एप्स, अगर हम ये ऑफ कर दिए तो रिसेंटली एडेड ऑफ हो गया, अब मोस्ट यूज आ रहा है और सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। सो मोस्ट यूज ऐप, इसको भी हम ऑफ कर दिए, मानते इसको भी ऑफ, इसको भी ऑफ। अब देखिए
बहुत ही मिनिमम ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर से सिर्फ एप्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सो स्टार्ट फुल स्क्रीन। अब क्या होगा कि मेरा स्टार्ट मेनू जो है वो विंडोज 8 या 8.1 की तरह दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। स्टार्ट मेनू अब नहीं खुलेगा, वैसा खुलेगा। मानते हैं हम इसमें भी ये सब ऑन कर देते हैं, तो देखिए ये सब खुल रहा है। हम इसमें से जिस पे क्लिक करेंगे उसके मौजूद हम एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ क्लिक करेंगे सारे ऐप्स एक साथ देख सकते हैं और इस तरीके से हमारा मेनू दिखाई देगा हमको। तो सो स्टार्ट मेनू फुल स्क्रीन हम ऑफ कर देते हैं, चूंकि हमको यही मोड अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखें टास्क बार। तो टास्क बार से रिलेटेड सेटिंग्स, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे सेटिंग्स को आप यहाँ पे पाते हैं। हम इस काम को कैसे करेंगे, देखिए लॉक द टास्क बार अभी ऑन है, हम अगर इसको ऑफ कर दें तो हम इसको मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम ऊपर भी सेट कर सकते हैं, हम लेफ्ट में भी सेट कर सकते हैं, बॉटम में भी। बाई क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस हम आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम लॉक ऑन रखें तो हम इसको अगर मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो देखिए ये हाइड हो गया। जैसे ही माउस पॉइंटर नीचे तो दिखाई दिया, जैसे ही माउस पॉइंटर नीचे तो दिखाई दिया, जैसे ही ऊपर तो दिखाई नहीं दिया। हम ऑन कर देते हैं, मतलब इसको ऑफ किए तो ये टास्क बार परमानेंट दिखाई देगा। सो स्मॉल टास्क बार बटन्स, देखिए सारा छोटा छोटा बटन हो गया टास्क बार में हमारा। अगर हम ऑफ किए तो बड़ा बड़ा बटन है, ऑन किए छोटा छोटा बटन हो जाएगा, ऑन किए छोटा छोटा बटन हो जाएगा। यूज पिक टू प्रीव्यू डेस्कटॉप, अगर ऑन रहेगा तो हम माउस पॉइंटर इधर कॉर्नर में ले जाएंगे तो डेस्कटॉप दिखाई दे देगा, सिर्फ कॉर्नर में। हटा दिए तो यहाँ देखिए, यहाँ कॉर्नर में कहाँ जो हमारा डेट एंड टाइम दिखता है उसके बगल में नोटिफिकेशंस है, उसके बगल में माउस पॉइंटर ले जाते हैं एकदम यहाँ पे, तो डेस्कटॉप दिखाई देगा। ऐसे नहीं, अगर हम इसको ऑफ करें और तब माउस पॉइंटर यहाँ जाएगा तो ये दिखाई नहीं देता है। यहाँ है पावर सेल के लिए, ये जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अभी फिलहाल। ये देखिए टॉप में टास्क बार ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, हम ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका पोजीशन बॉटम होता है। कॉम्बाइंड टास्क बार बटन्स, अब देखिए क्या है यहाँ पे हम लोगों को ये हमेशा कैसा दिखता है, यहाँ एज आइकन दिखता है, छोटा छोटा जो दिख रहा है। हम इसको पहले बड़ा कर देते हैं और स्मॉल बटन्स को ऑफ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको ये सिर्फ आइकन दिख रहा है टास्क बार में, आप गौर करिए इस पे। हम चाहते हैं कि नहीं लेवल भी दिखाई दे, देखिए नाम भी दिख रहा है अब कि क्या क्या हमने ओपन किया हुआ है, ये सब कुछ। और अगर हम नेवर कर दें तो कंबाइन करने का काम ये नहीं करेगा, हम जितने भी एप्लीकेशंस खोलते चले जाएंगे ये बगल में बगल में बगल में इस तरीके से ओपन करते चला जाएगा। तो फिलहाल हम इसको हाइड कर देते हैं। नोटिफिकेशन एरिया के बटन्स को कस्टमाइज करना है, मतलब यहाँ पे मौजूद ये सारे जो आप नोटिफिकेशंस बटन्स पा रहे हैं इसके लिए यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। उदाहरण के तौर पे हम एक चीज दिखाना चाहेंगे कि ये है गूगल मीट का बटन, देखिए मीट नाउ हमको परमानेंटली दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है ये। अब हम इसको अगर यहाँ से ऑफ कर दें तो वो वहां से हाइड हो गया। ऐसा नहीं कि छुप गया तो कहीं नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए हमको घड़ी अगर मानते हैं नहीं देखना है, या हमको मान लेते हैं कि कोई एक चीज नहीं देखना, हमको वॉल्यूम नहीं देखना है तो ऑफ कर देंगे, हमको वॉल्यूम कंट्रोल्स वहां दिखाई नहीं देगा। अगर हम ऑन करेंगे तो वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या इनेबल और क्या डिजेबल रखना चाहते हैं हम इसका सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। सो टास्क बार ऑन ऑल डिस्प्ले, ऑल डिस्प्ले मतलब कि अगर एक से ज्यादा मॉनिटर हम कनेक्ट किए हुए हैं ये उसके लिए सेटिंग्स हैं। ऑन रखेंगे तो सारे में दिखाई देगा, अगर हम ऑफ रखेंगे तो सिर्फ टास्क बार हमारे मेन स्क्रीन मेन प्राइमरी मॉनिटर में दिखाई देगा, बाकी किसी में दिखाई नहीं देगा। और सो टास्क बार बटन ऑन ये दूसरे सारे के लिए है, सारे मतलब जो मल्टीपल मॉनिटर्स होंगे ये उसके लिए ऑप्शंस है। तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली अभी तो नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास मल्टीपल मॉनिटर्स होंगे तब आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आप जैसे ही मल्टीपल मॉनिटर्स रखिएगा और आप जब चूज करके देखिएगा ना तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ना समझने की परिस्थिति में आप हमसे बेशक क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सो कॉन्टैक्ट्स ऑन द टास्क बार, ये कॉन्टैक्ट्स आपके टास्क बार में आपको देखना है। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स बटन भी दिखाई दे सकता है, अगर आप इनेबल कर लें तो ये कॉन्टैक्ट्स दिखा दिया इस तरीके से। अगर नहीं देखना है तो आप इसको ऑफ कर लीजिए। ये हमारा स्टार्ट मेनू का सेटिंग्स ऑप्शंस का पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस हम आपको अभी तक बता रहे थे। कुछ कुछ और ऑप्शंस को हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर दें। सिस्टम है तो ये हमारा सिस्टम ऑप्शंस हमको डिस्प्ले से रिलेटेड या डिफरेंट तरीके के और भी सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। देखिए इस समय हमारे 2 मॉनिटर्स कनेक्टेड हैं, हम चाहें तो उस ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन हम आपको अगर दिखाएं भी तो चूंकि रिकॉर्डिंग दोनों स्क्रीन का हम नहीं कर रहे हैं, हम एक स्क्रीन का कर रहे हैं, इसलिए आपको दिख नहीं पाएगा। यही कारण है कि हमने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं, जहाँ डिस्प्ले है, साउंड्स रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, माइक सेटिंग्स। देखिए हम यहाँ पे माइक यूज कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसका सेटिंग्स है। यहाँ नोटिफिकेशन एंड एक्शंस का सेटिंग्स है, पावर एंड स्लिप्स जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके, टैबलेट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो कि हम कनेक्ट करते हैं। तब मल्टीटास्किंग हमने आपको बताया हुआ है, जो मल्टी डेस्कटॉप, ये यहाँ से टास्क वाला ऑप्शन था, न्यू डेस्कटॉप कर करके आप नए नए और डेस्कटॉप्स लाते थे, ये उसका सेटिंग्स यहाँ से भी है। प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल वायरलेस डिस्प्ले अगर कनेक्ट किए हुए हैं और उस वायरलेस डिस्प्ले पे इसका हम कहीं प्रोजेक्शंस करें या कोई दूसरे का प्रोजेक्शंस हम अपने पीसी पे लें, तो हम इन दोनों सेटिंग को यहाँ कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड रिलेटेड फीचर्स है, रिमोट डेस्कटॉप फीचर्स है, ये सब क्या होता है अभी मत जानिए, बस देखिए कि हाँ इतने सेटिंग्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों की आवश्यकता होगी या आगे के क्लासेस में हम आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस जैसे करते रहेंगे। जैसे आप अगर यहाँ जानना ही चाहते हैं कि हाँ हमको ऐसा थोड़ी सब नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि ऐप्स है तो हम यहाँ से ऐप्स को अनइंस्टॉल या इंस्टॉल कर पाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हम आपको क्यों नहीं बता रहे, कारण है कि अगर आप मान लेते हैं कोई ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए तो वो ऐप आप यूज नहीं कर पाएंगे। मोबाइल की तरह समझ लीजिए कि मोबाइल में से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिए तो व्हाट्सएप आप यूज कर पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप फिर से इंस्टॉल ना करें। तो अभी इसीलिए इन ऑप्शंस को जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। ईज ऑफ एक्सेस में जैसे यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग फीचर्स है कि हाँ हम मान लेते हैं कि एवरीथिंग बिगर देखना चाहते हैं हम 125 के सेटिंग्स में, 150 के सेटिंग्स में, तो हम बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं 175 के सेटिंग्स में, 200 के सेटिंग्स में। तो बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के ऑप्शंस हैं यहाँ। कुछ पावरफुल ऑप्शंस हैं तो कुछ कभी कभी इस्तेमाल किए जाने वाले भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। माउस पॉइंटर रिलेटेड सेटिंग्स से जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा माउस पॉइंटर अभी आप बड़ा देख रहे हैं, तो ये यहीं के सेटिंग्स से पा रहे हैं। हम छोटा कर देंगे तो माउस पॉइंटर छोटा दिखाई देगा, हम बहुत बड़ा कर देंगे तो हमारा माउस पॉइंटर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए तो हमने ये माउस पॉइंटर को यहीं से बड़ा किया हुआ है। इस तरीके के कई सारे सेटिंग्स आपको मिलते हैं। कर्सर रिलेटेड सेटिंग्स है कि आप कितना मोटा कैसा देखना चाहते हैं कर्सर। देखिए इतना मोटा भी कर्सर आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल एक बहुत है, 2 बहुत है। कलर्स भी हम चाहें तो बदल सकते हैं। तो काफी सारे सेटिंग्स आपको यहाँ मिलते हैं, लेकिन हम सारे सेटिंग्स को यहाँ फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। हाँ हमने कुछ बताया भी और कुछ नहीं भी। हम डेट एंड टाइम को यहाँ से भी बदल सकते हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि डेट एंड टाइम हम कैसे बदलते हैं। हम इसके लिए ऑटोमेटिकली को ऑफ करेंगे तब जाके हम यहाँ चेंज करके डेट एंड टाइम बदल सकते हैं। तो जितने भी सेटिंग्स आप कंट्रोल पैनल में भी देखे, तो कंट्रोल पैनल और ये ऑलमोस्ट सेम है। फर्क इतना है कि वो पुराने तरीकों से है और ये नई तरीकों से है। वो विंडोज 7 का मेथड था और ये विंडोज 10 का मेथड है। हाँ आप इन ऑप्शंस को छेड़िए जरूर, एक एक करके यूज करके देखिए। नहीं समझ में आने की परिस्थिति में आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं कि इस ऑप्शंस का क्या यूज है, हम आपको डेफिनेटली आपको बताएंगे। जैसे अकाउंट से रिलेटेड हम बात कर ले तो हम यहाँ पासवर्ड बदल सकते हैं, नए यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको ये चीजें नहीं बता रहे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। विंडोज में हमने एक सेटिंग्स कर दिया है गलत, जिसकी वजह से हमारे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए हमारा क्या हो गया है, ये सब छोटा हो गया है। अब ये सब छोटा हो गया किस वजह से, आपको याद है कि मैग्नीफाइंग नाम का हम एक ऑप्शंस दिखा रहे थे आपको। तो हम फिर से चलते हैं वापस पर्सनलाइज में। यहाँ हम आए थे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में, और ये 100% नहीं होता बल्कि ये 125% ही हमारा बेहतर है, तब जा करके
हमको प्रॉपर साइज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर साइज का टेक्स्ट हमको मिल रहा है हमारे बटन्स में, तो इसलिए इन ऑप्शंस को भी हमको देख करके रखना है। और हम यही कारण है कि आप लोग को फिलहाल अभी बताएंगे, महीना 2 महीना 3 महीना बाद जब आप उस लायक हो जाएंगे कि हाँ आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तब इन ऑप्शंस के बारे में जानिए तो थोड़ा बेहतर होगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे आईजीटीवी पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहे तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।